back to Maths online class. And look here, very soon this chapter is going to be finished. This is your lecture number 12 number lecture है और इस पूरे के पूरे चैप्टर में only two varieties of the questions are there. केवल दो प्रकार की वैरायटी आपको मिलेगी बेटा. फर्स्ट वैरायटी इज फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x. पहले वैरायटी में हम लोग अननोन वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करते हैं. लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है और उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं दैट आई हैव टोल्ड यू एंड इवन वी हैव सॉल्व्ड आई थिंक 16-17 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. एंड आफ्टर दैट वी केम टुवर्ड्स द वर्ड प्रॉब्लम. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बेटा, इट कंटेन्स आइदर 6 मार्क्स क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है. ठीक है, सो ये जब भी आएगा आपके इसमें एग्जाम में तो ये हमेशा 5 या 6 मार्क्स का होगा. सो इसलिए इसको लीव आउट मत करिएगा. एंड इसलिए इसलिए मैं आपको स्लोली 1 by 1 ईच एंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू. तो ध्यान रखना, इस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंसियरली वो करके करना है. प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करनी पड़ेगी. ठीक है, कुछ भी नहीं है, चीजों को थोड़ा सा समझो, प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स. अब देखो, आप क्वेश्चन में पढ़ता हूं द डिनोमिनेटर. जैसी डिनोमिनेटर आपने पढ़ा और रेशनल नंबर पढ़ा तो रेशनल नंबर बेटा p/q के फॉर्म में होता है. ये आपको पहले से पता है. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर वाला चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं और उसके हिसाब से कोई भी रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखा जाता है. एंड ऑलमोस्ट मतलब लगभग ये किसके बराबर होता है? एक फ्रैक्शन जैसा ही होता है. फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बहुत बारीक सा फर्क है. ठीक है, अब देखते हैं. तो बोला क्या गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर देन है, बड़ा है. अगेन मैं रीड करता हूं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर का है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है. कितना बड़ा है? 8. जैसे ही आपने ये फर्स्ट लाइन को पढ़ लिया उसके बाद सपोज कर लेते हैं, सपोज डिनोमिनेटर हम लोग किसको सपोज करते हैं? हम सपोज उसको करते हैं x जो हमेशा स्मॉल होता है और जिसके रेस्पेक्ट में दूसरे के लिए बात कही गई होती है. उसने बोला क्या कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के कंपेयर में कितना बड़ा है? 8 बड़ा है. ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8. ग्रेटर का मतलब होता है प्लस. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं. आपने पढ़ा ग्रेटर देन 8 तो 8 टाइम्स नहीं बोला गया है, 8 गुना नहीं बोला गया है, ग्रेटर देन बोला गया है. ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस 8. 8 ज्यादा है. कौन ज्यादा है? डिनोमिनेटर ज्यादा है. तो सपोज किसको करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को, क्योंकि जो छोटी क्वांटिटी होती है, स्मॉलर क्वांटिटी होती है, जनरली उसको सपोज किया जाता है. सो सपोज कर लेते हैं बेटा न्यूमरेटर को मान लिया जाता है x और इसके हिसाब से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सपोज द न्यूमरेटर इज x, सो अकॉर्डिंग टू दैट डिनोमिनेटर हो जाने वाला है x plus 8. आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है एंड यू सेटिस्फाइड बाय दिस. न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर x plus 8. न्यूमरेटर छोटा है तभी तो डिनोमिनेटर उससे 8 प्लस है, x plus 8. आगे पढ़ता हूं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17. अगर न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? देखो, न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया जाए, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 1717. न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 1717 तो न्यूमरेटर बन जाएगा x plus 17. सही बात है क्या? हाँ, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17 तो ये x plus 17 बन चुका होगा. और डिनोमिनेटर के लिए क्या बोला गया है? देखो, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1. और जो पहले डिनोमिनेटर था या है उसको डिक्रीज किया जाता है, मतलब उसमें माइनस किया जाता है 1 को, उसको 1 से घटा दिया जाता है, 1 उसमें कम कर दिया जाता है. तो आप देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर सही है, डिक्रीज्ड, DECREASED, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1
डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर दिया गया, 1 से कम कर दिया गया। तो पहले कितना था x प्लस 8, अब इसमें से -1 करेंगे। समझ में आई बात? न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे, पहले x था तो x प्लस 17, क्योंकि इंक्रीज हुआ 17 से वो। सेम लाइक दैट डिनोमिनेटर के केस में वो डिक्रीज हो रहा है। सो डिनोमिनेटर था कितना पहले x प्लस 8, सो x प्लस 8 माइनस 1। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। तो देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो उसके बाद जो रेशनल नंबर होता है वो 3/2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको इस तरीके से लिखूं, रेशनल नंबर इज इक्वल टू 3/2। आई थिंक दिस इज द थिंग, रेशनल नंबर विल बिकम 3/2। जो रेशनल नंबर होता है ना, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू 3/2। वो 3/2 के इक्वल होता है। तो रेशनल नंबर इक्वल टू 3/2। अब रेशनल नंबर मतलब क्या? मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सही है? रेशनल नंबर मीन्स व्हाट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड इट इज इक्वल टू 3/2। किसके इक्वल है ये? 3/2 के। सो न्यूमरेटर क्या बना था? आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन, व्हाट वाज द न्यूमरेटर हियर? x plus 17. So I am writing down here only, look, x plus 17 is our numerator, and what is the denominator? Denominator you can see x plus 7. इसको मैंने सॉल्व नहीं किया बेटा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x plus 8 minus 1, so it is actually equal to x plus 7. इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा। x plus 8 था पहले and 1 decreased, this -1, so x plus 8 minus 1, if you will solve, so you will get x plus 7. तो डिनोमिनेटर अब हो चुका है x plus 7, न्यूमरेटर is already x plus 17, and that is exactly equal to 3/2. ये किसके बराबर है? 3/2, that is given in the question. और ये सारी की सारी बातें क्वेश्चन में बताई गई है। बस इस कंडीशन पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब बाकी इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट वी हैव डन सो मेनी टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत इजी रूप में सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्रॉस में इनटू, सो x plus 17 के साथ किसका इनटू होएगा? 2 का x plus 17 के साथ इनटू इज इक्वल टू, हियर यू कैन सी 3 का मल्टीप्लिकेशन x plus 7 के साथ, 3 का इंटू x plus 7 के साथ। बस इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 into x 2x, 2 मल्टीप्लिकेशन विद 17 कितना हो गया? 34, 17 2 जा 34 होता है। 3 मल्टीप्लिकेशन विद x कितना हो गया? 3x, एंड 3 मल्टीप्लिकेशन विद 7 विल गिव मी 21। इनटू का काम हो गया। अब सेपरेट आउट करते हैं वेरिएबल्स, टर्म्स, ऑल द वेरिएबल टर्म्स written together on a particular side and all the constant terms written together on a particular side. So मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेता हूं। 3x plus 21 is equal to 2x plus 34। मतलब किसी भी एक राइट हैंड साइड को कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट किया जा सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, है ना? अब आगे बढ़ो। 3x and that 2x I will transfer here, minus 2x equal to already what is there? 34। पहले से क्या है? 34। 21 we will transfer to the right hand side, so minus 21। अब 3x minus 2x will give you x। 3x minus 2x से मिलेगा क्या? x मिलेगा। 3 में से 2 चला गया तो 1 मिलेगा। 1 को लिखते नहीं है तो x ओनली। and 34 minus 21, so 4 minus 1 बेटा 3, and 3 minus 2 1, तो मिला बेटा 13। क्या मिला? 13। अब x की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो जाती है तो हमको पता क्या लगाना था? फाइंड द रेशनल नंबर। तो अब यहां देखो, उस रेशनल नंबर को अपन फाइंड आउट करते हैं। रेशनल नंबर मतलब क्या? n अपॉन d। n का मतलब क्या? न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। n means numerator, d means denominator। तो न्यूमरेटर
हाँ, तो न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर पहले कितना था। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, ये पहले सिचुएशन के हिसाब से ली जाती हैं। तो पहले न्यूमरेटर क्या था बेटा, x, और डिनोमिनेटर कितना था, x प्लस 8। तो पहले इसको मैं इस रूप में लिख देता हूँ। रेशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पहले कितना x, डिनोमिनेटर कितना x प्लस 8। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू बारी बारी से रखते हैं। x की वैल्यू आ चुकी है 13, सो x की जगह 13 और यहाँ पे भी x की जगह 13 प्लस 8। सो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। न्यूमरेटर को मिला 13 और डिनोमिनेटर मिला 13 प्लस 8। तो 13 प्लस 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 21। मतलब वो रेशनल नंबर कितना है बेटा, 13 अपॉन 21। अगेन मैं फिर से इन चीजों को रिपीट करता हूं। लुक हियर अगेन, सी। So look here again I am repeating the things for you. What is the question? अच्छा, एक बात और मैं आपको बोलना चाहता था बेटा, एक तो एज वाले क्वेश्चन, एक तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली दीज आर आस्क्ड, ज्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। क्या बोला गया कि एक जो रेशनल नंबर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, वन इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड थिंग इज द डिनोमिनेटर। तो बोला ही गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के कंपेयर में 8 ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 8 है, मतलब डिनोमिनेटर इज मोर एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर बाय 8। तो हमने सपोज क्या कर लिया बेटा, न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x, क्योंकि न्यूमरेटर है छोटा, स्मॉल, डिनोमिनेटर उसके हिसाब से क्या हो जाने वाला है, x प्लस 8। इसके बाद कंडीशन आगे पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर इंक्रीज होता है 17 से, सो न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, सो क्या लिखा जाएगा, x प्लस 17। सेम लाइक दैट डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 1 से, तो डिनोमिनेटर था कितना, x प्लस 8 था, डिनोमिनेटर था कितना, x प्लस 8, तो x प्लस 8 माइनस 1 मिलता है अपने को x प्लस 7। अब क्या हुआ, उसने आगे क्या बोला था, v नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो रेशनल नंबर इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद मिलता है 3/2। सो रेशनल नंबर इक्वल टू 3/2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 3/2, न्यूमरेटर हैज बिकम x प्लस 17, वी विल राइट डाउन हियर, denominator has become x plus 7, again we have written here। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो 2 का यहां से इंटू 3 का यहां से इंटू हो गया, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं दैट यू आर नोइंग। फिर वेरिएबल टर्म्स को एक पर्टिकुलर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जितने भी डिजिट्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे। x की वैल्यू आती है 13 आते ही हमको ये आंसर नहीं है, x आंसर नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशनल नंबर पता करो, और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इक्वल टू n अपॉन d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इक्वल टू न्यूमरेटर कितना x अपॉन डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 8। आप देख सकते हैं x और x अपॉन 8, x प्लस 8, वैल्यू फिल कर देते हैं, x की वैल्यू 13, सो जहां जहां x है वहां 13 लिखा, फिर आंसर इज कमिंग 13 अपॉन 21। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन मोर टाइम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। जितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सी क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना बेटा। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना थिंक्स of a number
अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से वो 5/2 को माइनस कर देती है। आगे बढ़ते जाते हैं। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। बाद में वो जो रिजल्ट आता है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, द रिजल्ट इज, तो जो भी रिजल्ट मिलता है, मतलब इतना सब करने के बाद जो मिलता है वो इक्वल टू क्या होता है, द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। सी थॉट ऑफ, सी थॉट ऑफ, तो जो नंबर मिलता है उसको, जो उसको रिजल्ट मिलता है बेटा, वो 3 टाइम्स द सेम नंबर। सी थॉट ऑफ, वो जो सोचती है उसी नंबर का 3 टाइम्स मिला हुआ होता है। सो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, सो नंबर क्या है ये अपने को फाइंड आउट करना है। ध्यान देना। लुक, जैसा जैसा पूछा गया है, जैसा जैसा सिचुएशन अप्लाई करते जाते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, तो हम लोग उस नंबर को ले लेते हैं सपोज द नंबर इज x। मान लेते हैं बेटा वो नंबर कितना है, x है। अब आगे बढ़ते जाओ। एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। उसके बाद वो क्या करती है, इस नंबर में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट करती है। तो x नंबर में से 5/2 को माइनस करना है। कैसे लिखेंगे, x माइनस 5/2। अगेन मैं रिपीट करता हूं। अमीना एक नंबर के बारे में थिंक आउट करती है एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और वो उस नंबर में से 5/2 को माइनस करती है। तो x माइनस 5/2, यहां तक तो बात सही। आगे उसने क्या किया, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसको रिजल्ट क्या मिला, x माइनस 5/2। इसको वो मल्टीप्लाई करती है 8 से, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कीप द थिंग्स इनसाइड द ब्रैकेट। हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं दोनों को, ठीक है। पहले बोला गया नंबर सोचा x, फिर बोला गया 5/2 माइनस कर दिया गया, x माइनस 5/2। फिर बोला गया इसी नंबर में जो रिजल्ट मिला उसमें उसने 8 का मल्टीप्लाई किया। सो 8 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 5/2। सो 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है x माइनस 5/2 के साथ। आगे उसने क्या बोला, द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो इक्वल टू में क्या मिलता है उसको, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू द सेम नंबर ही मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है जिसके बारे में उसने सोचा था। तो वो नंबर क्या था, x था। सो 3 इंटू x। देखो मैंने कैसे जमाया, आप भी ऐसा जमाना सीख जाइए। फिर से अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा x, आगे बढ़ाते हैं, सब्सट्रैक्ट 5/2, तो x माइनस 5/2। अब जो रिजल्ट मिला x माइनस 5/2, उसी में उसने 8 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में होगा। दैट्स व्हाई वी कीप इनसाइड द ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 8 का इंटू करते हैं, तो मिलता क्या है, द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो जो रिजल्ट मिला वो 3 टाइम्स मिला उसी नंबर का, तो 3x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो 8x माइनस 5/2, 8x माइनस 5/2 इक्वल टू 3x, ठीक है। देखो 3 इंटू x मतलब 3x। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो लुक, अब कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 8 को बाहर ही रखो, इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। x माइनस 5/2 क्या है, फ्रैक्शन है। सो एलसीएम निकाल करके सॉल्व करेंगे, और 8 तो बाहर है, तो 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2।
अब 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, सो 2 का इंटू एक्स के साथ हो जाएगा 2x, और 2 की टेबल में 2, डिनोमिनेटर 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है 1, डिनोमिनेटर 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है, तो 1 का इंटू 5 के साथ करोगे तो 5 मिल जाएगा इक्वल टू 3x। अब अपन क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे 8 है, तो ये 2 से इस 8 को घटाया जा सकता है 4 टाइम्स में, ठीक है। तो मिला क्या 4 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x। एक चीज आपको सीखनी है बेटा, देखो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया, एलसीएम निकाल करके 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स में, तो 2 का x के साथ इंटू 2x, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स में, तो 1 का 5 के साथ इंटू 5, यहाँ बाहर 8 है, so that 2 and 8 we can reduce, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 here, 2x minus 5 equal to 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, so 4 का इंटू 2 के साथ 8x, 4 2 जा 8x माइनस 4 5 जा बेटा 20 इक्वल टू 3x। आगे देखो आप, सही है यहां तक, आई थिंक क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8x minus 3x is equal to 20, 3x वेरिएबल टर्म्स है, दैट वी हैव टू सेपरेट आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहां से इधर ले जाते हैं, डिजिट माइनस 20 इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, 8 minus 3 5x is equal to 20, सही है। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो x is equal to 20 upon 5, सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग 4, x इक्वल टू कितना आता है 4, और यही अपना आंसर है। नंबर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, नंबर निकालना था। देखिए आप 2 मिनट, आफ्टर दैट अगेन आई विल रिपीट फॉर यू। ठीक है, देखो फिर से एक बार, अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, हमने मान लिया वो नंबर है x, सब्सट्रैक्ट करती है 5/2, तो x में से गया -5/2। अब बोला गया जो उसको मिलता है, क्या मिलता है, x -5/2, उसमें पूरे में वो 8 का इंटू कर देती है, तो 8 का मल्टीप्लाई आपको x -5/2 के साथ करना है, एंड दैट्स व्हाई दोनों यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, there are 2 terms x and 5/2, so that's why we have to keep both the terms inside the bracket, इन दोनों को ब्रैकेट लगा करके बाहर में 8 का इंटू करना होगा, इक्वल टू हमको क्या मिलता है बेटा, हमको मिलता है, उसने बोला था द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो 3 टाइम्स होता है सेम नंबर का, तो 3 टाइम्स सेम नंबर का मतलब उसी नंबर का जो उसने सोचा था, मतलब x। बस यहां से हमने रिलेशन जमा दिया, सॉल्व किया, तो ये देखो ये फ्रैक्शन था x -5/2, तो इसको मैंने एलसीएम मेथड से 1 और 2 का 2 एलसीएम ले लिया, फिर इस तरीके से सॉल्व आउट कर दिया, फिर जब बाहर में 2 आया तो इस 2 को 8 से घटाया जा सकता है 4 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद तो आपको मालूम है कैसे आया x इक्वल टू 4, सो दैट वाज द थिंग। अब राइट नाउ सी, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक some more problems, ठीक है। अभी और कितने लेक्चर हो गए, 12 और भी लेक्चर लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन, और भी ज्यादा वैरायटीज इसमें शामिल करेंगे, और स्लोली करेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर जब भले ज्यादा हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।